ये जो पैटर्न है ये देख रहे हैं, ये जो पैटर्न है ये सपोर्ट का पैटर्न होता है, ये रिवर्सल पैटर्न होता है ये। अब ये होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। ये होगा क्या कि इसको अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो अब ये ट्रेड थोड़ा लंबा चलेगा। इसमें होगा क्या कि अगला अटेम्प्ट कभी भी लेगा ना, ये यहाँ पे अगला अटेम्प्ट लेगा, आपको यहाँ पे और ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 अटेम्प्ट कर चुका है ये नीचे आने का। ठीक है, लेकिन इसको एंड ऑफ द डे में इसको, चूंकि देखो फंडामेंटली डाबर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली इसके पास कैश रिजर्व भी है, कंपनी लगभग डेट फ्री है ये। ठीक है, सर्दी का मौसम है तो जो है नॉर्मल सी बात है, डाबर के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। अब बात ये है कि अगर आप इसमें एवरेज करेंगे ना इसको, अब ये ब्लू चिप कंपनी है ये भी, तो पूरी संभावना है कि यहाँ से जब ये उठेगा ना तो ये बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। लेकिन बात ये है कि हम उतनी देर वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, कुछ और ले लेंगे। लेकिन ये रिवर्सल का संकेत है, ये ऊपर जाने का संकेत है। ये जो अटेम्प्ट्स, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप काउंट करेंगे तो ये ऊपर जाने का संकेत है। हमको सर उल्टा लग रहा है कि बार बार अटेम्प्ट कर रहा है तोड़ने का, तो तोड़ ही देगा लग रहा है। बार बार अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन फेल हो रहा है। ठीक है, तो बात है कि अटेम्प्ट हो रहा है, कर रहा है और फेल हो रहा है, यानी कि ये ऊपर जाने का संकेत होता है। इस पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। आप देखते हैं ये वही पैटर्न है जो बैंक निफ्टी कभी कभी बनाता है। आप लोग देखते होंगे, ये पैटर्न ये बनाता है। और इस पैटर्न को आप पहचान लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। अगर कोई स्टॉक यहाँ ओपन होता है, ऐसे गया पहला, फिर ये ऐसा आया और डबल बॉटम नहीं बनाया, थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर जो है ये तीसरा अटेम्प्ट लिया और फिर ये यहाँ आया, और ये फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग है, होता क्या है कि अगर ये वेज, इसको वेज पैटर्न कहते हैं। वेज मतलब इसको जो आप पढ़ेंगे, इसको वेज पैटर्न कहते हैं, WEDGE, वेज पैटर्न। इसमें होता क्या है कि ये जनरली 3-4 बार जो है एक ट्रेंड लाइन को टच करता है, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन को, लेकिन ब्रेक नहीं करता है, टच करता है। जनरली इसको जो है, इसको आप समझ, एक तरीके से और समझ सकते हैं कि आप कहें कि ये तो लो को ब्रेक कर दे रहा है। इसने पिछले लो को ब्रेक किया, फिर इस लो को इसने ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन ब्रेक करके किया क्या, नीचे तो गया नहीं, ये वापस जो है इस लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो है रिवर्सल पैटर्न में गिना जाता है। काम करते हैं ये इसको समझ में आए, इसलिए हम एक चीज आपको बताता हूँ। ये है, होता क्या है, अब आप सोच रहे हैं कि आप ये कहेंगे कि इसने जो है पहले इस लो को, हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया है, मैं तो सेल करूंगा, इस लो को ब्रेक कर दिया तो। ठीक है, फिर आपने कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इसने जो है मेरा जो एक और जो लो था, ये जो लो है इसको, सॉरी, ये जो लो है इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि भैया इसने इस लो को भी ब्रेक कर दिया, इस येलो लाइन के लो को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे में है कहाँ ये? अभी भी तो ये दोनों इस येलो लाइन के भी ऊपर है और इस ब्लैक लाइन के भी ऊपर है, तो पूरी संभावना इसके ऊपर जाने की है यहाँ से। क्योंकि ये जो 3 टच होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चौथा टच भी आ जाए इसमें, लेकिन जाएगा ये ऊपर। चौथा टच होने का मतलब चांसेस ज्यादा है सर, नीचे टाइप जनरली आज भी जो नीचे स्टैंडर्ड होता है ना, वो दिया। 3 टच होता है, लेकिन ये 4 टच हो चुका है, तो अब संभावना इसकी है ऊपर जाने की। ठीक है, 1 2 3 4 आप इसको मान सकते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, तो इसको आप ऊपर जाने की संभावना आप इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है ठीक है, वैसे आप निकल जाइए, मैं दूसरा स्टॉक्स देखता हूँ, कुछ दिखा तो मैं बताता हूँ आपको। सर, गेल का एक बार देखिए तो। गेल बहुत ऊपर से गिरा है, लेकिन कुछ दिन से ऊपर खड़ा ऊपर भी आया है। गेल में न्यूज था मेरे ख्याल से। हम्म। ठीक है, देखिए मैंने किसी को बताया भी है, गेल का 107 रुपए का टारगेट है मेरा, मेरे हिसाब से। जिस दिन न्यूज था उस दिन काम नहीं किया था, मगर ये जी अगले दिन किया। हाँ, जिस दिन न्यूज आया था उस दिन काम नहीं किया था। होगा कुछ इसमें फिर। तो गेल में ये नहीं, ये सब जो स्टॉक इसमें इंटरनेट तो करना नहीं है, स्विंग करना। ठीक है, आज नहीं करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें, ये अगर देखे आप तो ये देखिए, ये एक रेंज में घूम रहा था। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज आया, उसके बाद सीधा ये देख कर ऊपर चला गया। ये आपसे आपके क्वेश्चन पूछने के पहले मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ था। ये देख रहे हैं ना, ये इस बॉक्स के अंदर में है, ये बॉक्स क्या रेंज है, इसी में ये घूम रहा था। अब ये ब्रेक किया तो ऊपर चला गया।
तो अगला टारगेट सर क्या है इतना इसका, ये सीधा टारगेट है ऊपर गया, जी। इतना सीधा ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट तो होना चाहिए। रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर गया, ये दो रेड कैंडल है, फिर ये ऊपर ये रेड कैंडल बना था, ये ऊपर गया, फिर ये देखिए ये जो कैंडल, ये भी तो रिट्रेसमेंट ही है। अब उसने 1 2 3 4 4 ग्रीन कैंडल बनाया है, फिर दूसरा रेड कैंडल बन रहा है, रिट्रेसमेंट हो तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ग्रीन बनता हुआ जा रहा है। डे कैंडल देखा तो डे कैंडल में मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट नहीं होगा, फिर आज रिट्रेसमेंट हुआ है थोड़ा सा। हम्म देखिए मैं आपको बता रहा था, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है इसमें, ठीक है, इसके लो के नीचे आप सेल करेंगे, लेकिन ये इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट मतलब इसके पीछे की हिस्ट्री देखिए, पीछे की हिस्ट्री में ये क्या दिखा रहा है, ये इतना तेज ऊपर गया है ये, ठीक है, तो क्या ये एक कैंडल जो है इसको नीचे धकेल देगा इसके प्राइस को, नहीं, आप डबल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, अगर ये नीचे आता है ऐसे तब आप सेल करते हैं, सिर्फ इस कैंडल को देख के आप सेल नहीं कर देंगे, देखिए ऊपर चला गया, तो ये बहुत बुलिश स्टॉक है, इसको सेल आप नहीं करेंगे, पहला टारगेट ये है, उसके पीछे का टारगेट देखिए, उसके पीछे अगला टारगेट फिर ये है, इसमें बने रहिए, अब उसमें निकलने की जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी, क्योंकि जब आप प्रॉफिट में है तो आप उसमें और ऐड करेंगे, निकलने की नहीं सोचेंगे, ठीक है। सर एक टावर का उज्जीवन कितना- स्मॉल बैंक है, एक जी बार जी सर आपने उसका बताया चार्ट था, देखिए, अभी देख लेते हैं। मैंने उसके जीवन तो सर 150 बहुत शेयर्स बाय करे थे आज। हाँ आपने बताया था रिज्यूम भी उज्जैन। किया था सर, एडॉक्स पॉइंट वाला। जी रिज्यूम आपका एडॉक्स पॉइंट वाला जो है, हाँ 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 वो भी बहुत पहले 30 में किया था भाई। सर ये वाला शेयर नहीं है, उज्जीवन उज्जीवन, स्मॉल अच्छा बैंक फाइनेंस, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बोलो इसका क्या कुछ और है। इससे ये है नीचे ना, वाला। हाँ जी हाँ जी। आपने बाई किया है ना, जी सर। कितने पे किया है आपने? सर मैंने 38.30। सही किया, कोई दिक्कत नहीं। सर रेजिस्टेंस एरिया ये है, इसमें कोई न्यूज भी थे ना, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज आया मेरे ख्याल से, अच्छा। कुछ था न्यूज, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे ख्याल से था न्यूज जीवन फाइनेंस में। हम्म। तो सर इसका मतलब एसएल वगैरह कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है कुछ? बताता हूँ, देखिए। बैकग्राउंड में मधुर संगीत बज रहा है किसी के, बहुत बढ़िया संगीत है। कुछ ट्रेंड लाइन पर जाएगा ये, इसमें आपने 150 क्वांटिटी लिया है ना, 150 क्वांटिटी, यस सर। बने रहिए इसमें, ये इसमें समझ में दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। एक और बैंक है जिसका नाम इसी तरह से मिलता है, एयू, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, ठीक है, उसमें अच्छा। न्यूज है, और मैं आई अपोलोजाइज, आपने जब सुबह कॉल किया था ना, मुझे पूछा था, तो मेरे दिमाग में जी वही सर। था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे दिमाग में था उस वक्त, हम्म। मुझे लगा कि और उसमें न्यूज है, वो 800 कुछ रुपए का है, ठीक है, तो मैंने अच्छा। कहा कि हाँ उसमें बाई है, या तो मैंने कहा था कि हाँ उसका बाई कर लीजिए, मैंने ये कहा था आपको, उस वक्त मेरे दिमाग में एयू स्मॉल फाइनेंस जी बैंक सर। था, जिसमें न्यूज है कि उसका कुछ हम्म। प्रॉफिट अच्छा हुआ है। एनीवेज ये भी बढ़िया स्टॉक है, ये स्टैंड लाइन को ब्रेक नहीं करने वाला है, ये ऑल टाइम, ये अभी इसका आईपीओ आया था ना कुछ दिन पहले, हाँ जी हाँ जी। इसमें बने रहिए, और ये इसमें अच्छा खासा बने रहिए, और मैं इसमें बोलूंगा कि अगर आपके पास पैसे हो तो उसमें और उल्टा आप ऐड कीजिए थोड़ा, कब, आपको दिख रहा होगा कब, देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल यहाँ पे, और आप थोड़ा ऐड कीजिएगा, 30 पे सर। ये लेवल पे ऐड कीजिएगा अगर आया तो, वरना आप बने रहिए, इतने नीचे आएगा नहीं वैसे ये। अच्छा, अगर इन केस 34 35 पे आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ उसमें? मैं उस वक्त मुझसे पूछेगा, मैं एक बार देख के बताऊंगा थोड़ा, अगली कैंडल्स बन कैसी गई है, ठीक है, अभी जो अगली दो चार, ये जो रेड कैंडल है ना काफी बड़ी बनी है, इस ग्रीन के बराबर है, तो अगली 2 4 हाँ कैंडल्स जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख रहे हैं ये कैंडल्स देखिए साइज, और इस 2 कैंडल का साइज देखिए, ठीक है, तो यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड में कुछ एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो अगली 2 4 कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है इसमें। ठीक है सर। भाई सॉरी, मुझे और सर एक बिल्कुल दिमाग नहीं इक्विटी था, टास्क भी है। मैं बताता हूँ, ये एक मुझे ये लगा था कि आप इसके बारे में पूछ रहे हैं,
और मैंने, क्योंकि आज मैं था नहीं अच्छा मार्केट में, मुझे ये लगा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लगा था, ये वाला बैंक लगा था मुझे। अच्छा। ये देखिए अच्छा अप ट्रेंड में, तो मैंने कहा था कि हाँ उसको ले लीजिए, अच्छा बैंक है ये। जल्दबाजी मैंने बोल दिया एक था। सर इक्विटी एनीवेज, टास्क, एक सर इक्विटी टास्क इक्विटास, भी है। हाँ तो सर ये डेली मतलब कुछ ना कुछ बढ़ रहा है 8 से 10% का, हाँ। इसमें कोई न्यूज़ है ये मतलब? ये देखिए ये कहाँ से गिरा हुआ, इक्विटास में न्यूज है, इसमें कुछ उसके एफआई ने इसको क्योंकि सर फंडिंग कुछ दिन किया। पहले 41 42 पे था। ये गिरा कहाँ से, ये देखिए ना, इक्विटास में मैं 200 पे ट्रेड किया करता था, मुझे जहाँ तक याद है। क्योंकि सर मैंने जब कोविड का देखिए, टाइम था ना, हाँ तो मैंने इसको 38 पे कम से कम 1000 क्वांटिटी बाय करी थी। 38 पे, तो हाँ मेरे को, अभी है। हाँ जी, अब ये सर 67 पे चला गया। अभी है ना, आप बने हुए हैं उसमें आप। नहीं नहीं, मैं तो सर मैं 2 4 पॉइंट पे एग्जिट हो गया अरे था। यार, ये इक्विटास में देखिए, इसके इसी में इसलिए मैं कहता हूँ स्कीनर.इन पे आप हमेशा जो है, अगर आप हम्म, ट्रेड करते हैं स्कीनर.इन पे, उसको आप हमेशा देखेंगे। ये देखिए ये यहाँ से गिरा है 200 पे, मैंने कहा मैं 200 रुपए पे इसको मैं ट्रेड किया करता था इक्विटास को। अच्छा। 2016 की बात है, जब मैं नया नया था उस वक्त, इंटरडे में मैं तो थोड़ा सा पैसे बना रहा था मैं। अब ये देखिए अच्छा ये जो है यहाँ पे आ चुका है, तो ये इसके अंदर में बहुत कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा। ये वो स्टॉक है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम तक। आप इसको जो है स्विंग में तो थोड़ा करेक्शन होने का वेट कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा भी लंबा टाइम फ्रेम है ना, 2-3 महीने का टाइम सर, फ्रेम इसको है। कम से कम मैंने लास्ट 6 महीने में ना तीन हम्म, चार बार बाय कराया था, और हम्म, 3 4 बार मतलब अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया था। हम्म। बट वही है, मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था तो इसको मैं इतना होल्ड नहीं कर पाया। तो आपको ये देखना चाहिए कि गिर कहाँ से रहा है, और इसके बारे में गूगल करते हैं ना इक्विटास पे। तो इक्विटास जो है अच्छा ये फाइनेंशियल सर्विसेज में है, और इसको फंडिंग भी बाहर से मिली है, और ये शायद अपना बैंक भी ओपन करने वाला है। ठीक अच्छा। है, इसको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, लेकिन ये गिर गया था और सर बीच में ना अनफॉर्चुनेटली। इसका एक क्या बोलते हैं आईपीओ भी लॉन्च हुआ है। इसकी इसकी सिस्टर कंपनी एक लॉन्च हुई है। हाँ जी हाँ जी। मतलब इसी के अंडर में है वो उसने अपने अलग डिवीजन ओपन किया है। तो सर उसका शेयर अभी 34 या 35 पे है। क्या नाम है उसका, और याद है? उसका जो बेस प्राइस, सर वो इक्विटी टास्क करके, एक सेकंड में देखो जरा, इक्विटी टास्क बैंक कुछ इस तरह से ही हाँ, है। इक्विटास बैंक करके अपनी कुछ था, पूरा स्मॉल स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक, हाँ फाइनेंस। ये रहा हाँ जी इसमें हाँ कहा जी। ना, ये बैंक भी है। नहीं, इसमें रुक हम्म, जाइए, अभी इसका प्राइस देख रहे हैं ये, तो ये वीकली है, सॉरी, रुक जाइए अभी, इसमें कुछ प्राइस एक्शन कुछ अच्छा। समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। क्योंकि अभी मतलब 2 3 हफ्ते हुए हैं इसको लॉन्च हुए। हाँ हाँ, वो दिख रहा है, मैंने इसलिए कहा ना, ये बैंक इन्होंने अपना ओपन किया है, मैंने कहा था ना, देखिए यही बैंक हम्म तो है। ठीक है, ये इक्विटास होल्डिंग लीजिए, ये मैं फिर से बोलूंगा, ये वही बात है कि हम्म आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों में से किसी को लेने को बोलिएगा लॉन्ग टर्म में, तो मैं बजाज फिनसर्व को बोलूंगा। बजाज फिनसर्व ने बजाज फाइनेंस से कम रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी बजाज फिनसर्व को बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बजाज फिनसर्व पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस उसके अंडर में आता है, बजाज फिनसर्व के। ठीक है, तो जो पेरेंट कंपनी है उसको लेना ज्यादा अच्छा होता है, भले ही उसमें जो प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन वो लेना ज्यादा अच्छा होता है फंडामेंटली। अब कल फिर सेशन करते हैं, कल का सेशन बहुत ही बढ़िया होगा, कल मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ अच्छा प्राइस एक्शन की बातें। और लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि प्राइस एक्शन में जो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो वॉल्यूम होता है। तो आप लोग हमेशा जो है वॉल्यूम को ध्यान में रखेंगे कि किस में ट्रेड करना है। आपको पता है ना, जो ट्रेडर होते हैं ना, आप किसी भी ट्रेडर का इंटरव्यू लीजिए, जो जो रियल ट्रेडर है, जिसको जिंदगी अपनी ट्रेडिंग पे चलाता है, वो या तो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में होती है, और स्पेशली करेंसी पेयर में, जीबीपी यूएसडी में। ठीक है, या फिर अगर वो इंडिया का है तो वो ऑप्शन में ट्रेड करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करेगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता है एट द मनी पे। या फिर वो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में करेगा। स्टॉक में वो तब करेगा जब स्टॉक में कोई न्यूज हो, कुछ उसमें जो है वॉल्यूम हो एकाएक, या कोई अपना वो ब्रेकआउट पे हो, वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा हो या सपोर्ट ब्रेक कर रहा हो, तब वो उसमें एंटर करेगा, बीच में वो एंटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये जस्ट डायल का चार्ट देखेंगे कोविड टाइम के पहले में, तो जस्ट डायल का ये एक रेजिस्टेंस की लाइन आपने ड्रॉ कर दी बड़े टाइम फ्रेम में, और ये सपोर्ट की लाइन आपने ड्रॉ कर दी। आप ये देखेंगे कि जस्ट डायल जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक किया तो सीधा एक ही दिन में सीधा इतना बड़ा मूवमेंट देगा। तो ये मूवमेंट जो है ट्रेडर कैच करते हैं, इस बीच में वो नहीं घुसते हैं। इंट्राडे में, स्टॉक्स में इंट्राडे में वो ट्रेड करते हैं, तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी में करेंगे। या फिर ये क्या होता है, या फिर जस्ट डायल क्या होता था, ऐसे नीचे जा रहा है, और इसने इसको ब्रेक किया तो सीधा इतना बड़ा मूवमेंट देगा नीचे, तो वे इस मूवमेंट को सिर्फ कैच करने के लिए बैठे रहते हैं।
ठीक है, वरना आप वो स्टॉक्स में नहीं घुसते हैं तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं होता है। फिर ज्यादा सेशन रहने देते हैं, कल तुम लोग मिलते हैं, कल का सेशन छोटा रखेंगे लेकिन मैं 2-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको ट्रेडिंग का। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। हाँ, अभी कर दूंगी थोड़ी देर में।